अज़ीज़ान मोहतरम, पंचायत का इलेक्शन की कैंपिंग इस वक्त चल रही है और MIM ने भी अपने उम्मीदवार को उतारा है। तमाम उम्मीदवार अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे प्रदेश सदर जनाब शौकत अली साहब ने MIM की जो जौनपुर की लिस्ट 2 चरणों में घोषित की है और इंशाअल्लाह ताला आगे और भी कैंडिडेट बढ़ेंगे मजलिस के। इस वक्त जौनपुर के तमाम ब्लॉकों में MIM ने जहां जहां अपने उम्मीदवार को उतारा है उनका नाम आप तमाम लोगों के दरमियान में बताना चाहता हूं। वार्ड नंबर 2 करंजा क्लब ब्लॉक से शमीम बानो वालिदा मोहम्मद राशिद जो कि OBC महिला सीट है। वार्ड नंबर 9 सोंधी शाहगंज ब्लॉक से अमलेश देवी जो कि OBC महिला सीट है। वार्ड नंबर 10 से कमालुद्दीन साहब जो कि सामान्य सीट है। वार्ड नंबर 13 से कुसुम देवी पत्नी रोशन लाल सुरक्षित महिला सीट है। वार्ड नंबर 16 से एहसान खान सामान्य सीट। वार्ड नंबर 17 से सामिया वाइफ ऑफ अब्दुल रब OBC महिला सीट है। वार्ड नंबर 62 से बानो जो कि भाभी हैं डॉक्टर इरशाद अंसारी की OBC महिला सीट है। इरशाद अहमद करंजा क्लब ब्लॉक से हैं। वार्ड नंबर 11 बैकवर्ड सीट। अतीक उर्फ भोनू शाहगंज सोंधी ब्लॉक से वार्ड नंबर 8 के उम्मीदवार हैं। साहिल अहमद सुईथा ब्लॉक से वार्ड नंबर 14 के सामान्य सीट से उम्मीदवार हैं। सुरेश चंद्र मिश्रा मुगरा बादशाहपुर ब्लॉक से वार्ड नंबर 35 के सामान्य सीट से उम्मीदवार हैं। और इसके अलावा भी और भी उम्मीदवार इंशाअल्लाह ताला उनकी लिस्ट जल्दी ही आप तमाम लोगों के दरमियान में बताई जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, जिन भी उम्मीदवारों का नाम मैंने आप तमाम लोगों के दरमियान में बताया है ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से यही उम्मीदवार हैं और इनको पूरी मेहनत करके हम तमाम लोगों को कामयाब करना है ताकि जो विकास के काम ख़ास करके मुस्लिम बाहुल इलाकों में दलितों की बस्तियों में जो अब तक नहीं हो पाए हैं वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा करे। इसलिए मजलिस को इस बार वोट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। मैं अपने तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिम्मेदार हैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी वो सारे के सारे लोग मेहनत करें। यकीनन वो मेहनत भी कर रहे हैं और उस मेहनत में और भी ज़्यादा हमको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि जैसे जैसे एक एक दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और ये बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। इसलिए हम तमाम लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए MIM को कामयाब करने के लिए हम तमाम लोगों को इस वक्त चुनावी मैदान में उतर करके कामयाब करना होगा। मोहतरम जनाब, अभी इलेक्शन चल रहे हैं। इस दरमियान में नुक्कड़ सभाएँ भी इंशाअल्लाह ताला कराई जाएंगी जिसमें हमारे सूबाई सदर मोहतरम और हमारे जो ट्रेजरार हैं प्रदेश के आदिल अलवी साहब और तमाम प्रदेश के लोग इंशाअल्लाह ताला अपने प्रदेश कमेटी से राब्ता करने के बाद उन तमाम लोगों को भी दावत दिया जाएगा। चूँकि ये पहले फेज़ का इलेक्शन है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो हमारे प्रदेश भर के जो ज़िम्मेदार हैं जो जौनपुर ज़िले से नज़दीक के हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला आएँ और यहाँ पर हम सब लोग मिल करके मेहनत किया जाएगा और यहाँ से कामयाबी दिलाई जाएगी। और उसके बाद जब सेकंड थर्ड फोर्थ फेज़ के जब इलेक्शन आएंगे तो इंशाअल्लाह हम लोग भी, अगर हमारे सदर मोहतरम उत्तर प्रदेश का हुक्म होगा तो हम लोग भी दूसरे ज़िलों में जा कर के मेहनत किया जाएगा। तो ये इलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण
और अहम इलेक्शन है, खास करके एमआईएम के लिए। वो इसलिए एमआईएम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन है क्योंकि एमआईएम उत्तर प्रदेश में पहली मर्तबा पूरी मजबूती के साथ ये इलेक्शन को फेस कर रही है और इसके अंदर तमाम दलों से गठबंधन भी है। सुबसपा, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी, कृष्णा पटेल जी की अपना दल और तमाम पार्टियां, 9 पार्टियों का गठबंधन है। तो इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि हम इस इलेक्शन में कामयाब होंगे। और पूरी लिस्ट में अगर आप देखें तो हमने इस इलेक्शन के दरमियान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसमें हमारे हिंदू भाइयों को भी मौका दिया है, वो भी इलेक्शन लड़े। जबकि यहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए और कांग्रेस की बात की जाए तो अभी फिरोजाबाद की लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो कि बाहुल इलाका होने के बावजूद और जो कि समाजवादी पार्टी का वो गढ़ रहा है। गढ़ क्या रहा है, वहां से समाजवादी पार्टी के दूसरे नंबर के लीडर वहां से रहे हैं। अखिलेश यादव जी के पारिवारिक सदस्य वहां से सांसद हैं, मगर उसके बावजूद वो वोट तो मुसलमानों का चाहते हैं, मगर फिरोजाबाद में एक भी उम्मीदवार मुस्लिम नहीं बनाया। ये अफसोस की बात है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये तमाम चीज़ों को हम लोगों को समझना पड़ेगा। ये तमाम पार्टियां सिर्फ आपको तेजपत्ते की तरह, डिस्पोजल ग्लास की तरह समझती हैं, सिर्फ इनको वोट चाहिए, ये आपका प्रतिनिधित्व ये नहीं देना चाहते हैं। अगर ये प्रतिनिधित्व देना चाहते तो यकीनन 2012 में अखिलेश यादव जी के बाद अगर कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता तो योग्यता के अनुसार वो आजम खां साहब होते। मगर आजम खां साहब आज वो कहाँ हैं? वो आज जेल में हैं। समाजवादी पार्टी ने उनके लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। वहीं बसपा की भी कई जिलों की लिस्टें शाया हुई, वहां से भी मुसलमानों को दरकिनार किया गया। कांग्रेस पार्टी की भी लिस्टें शाया हुई, वहां से भी मुस्लिम कैंडिडेटों को दरकिनार किया गया। मगर इंशाअल्लाह ताला हम एक अच्छे प्रतिशत से अपनी पार्टी में हम हिंदू प्रतिनिधित्व को, अपने हिंदू भाइयों को, अपने दलित भाइयों को भी हम अपनी पार्टी से लड़ाएंगे, क्योंकि हमारा नारा जय भीम का है। हम इसको अमली जामा भी पहनाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन अहम इलेक्शन है, क्योंकि ये इलेक्शन एमआईएम के लिए ये पहली सीढ़ी है 2022 के असेंबली इलेक्शन के लिए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आप तमाम लोगों से अपील है कि अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, अपने पड़ोसियों से बताएं एमआईएम के बारे में, एमआईएम की खिदमात के बारे में बताएं, और एमआईएम का जो उम्मीदवार जीतता है अपने क्षेत्र में किस जद्दोजहद के साथ काम करता है, ये चीज़ें बताएं। आज हैदराबाद में एमआईएम कामयाब है, सिर्फ इसलिए कामयाब है कि एमआईएम ने वहां पर जो खिदमत के काम को अंजाम दिया, यकीनन वो तारीखी काम है। कोई भी ऐसा पार्लियामेंट मेंबर या असेंबली का मेंबर पूरे हिंदुस्तान में ऐसा काम नहीं किया जैसा हमारे ओवैसी ब्रदर्स, चाहे वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हो। लोग अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में तमाम तरीके की बातें करते हैं, मगर अगर आज ईमानदारी से उनकी खिदमत को देखा जाए तो मैं चैलेंज करता हूं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कि अगर उनकी खिदमत को वाकई वाज़ेह कर दे मीडिया, तो आज देश में अगर सबसे बड़ा कोई समाज सेवी है तो वो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यकीनन जब हमारे उम्मीदवार जब यहां पे भी कामयाब होंगे तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की गाइडलाइन से वो अपने क्षेत्रों में विकास के काम करेंगे। वो अपने क्षेत्रों में विकास के काम करेंगे। अमूमन होता यह है कि जो जिला पंचायत का सदस्य जीतता है उसको अपने अधिकार और अपने कार्य क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं होती है। आप देखिए जितने भी जिला पंचायत के सदस्य हैं जो अभी तक आपकी खिदमत को अंजाम दे रहे थे, उन्होंने क्या विकास के काम किए। मगर मैं कहता हूं कि जब एमआईएम का उम्मीदवार जीतेगा तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी जायज काम आपके नहीं रुकेंगे, चाहे उसके लिए पंचायत अध्यक्ष के यहां, चाहे कलेक्टर के यहां धरना देना पड़े, लौट जाना पड़े, सो जाना पड़े,
मगर वो काम को कराया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसलिए अज़ान मोहतरम, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, बेहतर सहूलियात के लिए, जो सरकारी सहूलियातें मिलती हैं उसके लिए आप लोग तमाम लोग MIM को वोट करें। अज़ान मोहतरम, जो भी आपके उम्मीदवार हैं, अभी और भी उम्मीदवार इंशाअल्लाह ताला जल्दी घोषित होने वाले हैं, तो उनकी भी लिस्ट वगैरह जाने वाली, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उसको घोषित करेंगे। आप तमाम लोगों से अपील है कि आप लोग क्षेत्रों में निकले, अपने अपने उम्मीदवारों को कामयाब करें। इस वक्त काफ़ी लोग जुड़े हुए। मोहम्मद नौशाद साहब वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद आफाक साहब वालेकुम अस्सलाम, सिद्दीकी सिराज साहब वालेकुम अस्सलाम, शहबाज सिद्दीकी साहब वालेकुम अस्सलाम, महफूज अकरम साहब वालेकुम अस्सलाम, अब्दुल्ला लैथ साहब आपका शुक्रिया साहब, शहबाज सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी सिराज साहब, विधानसभा मुगरा बादशाहपुर में कौन सा, डॉक्टर सिराज सिद्दीकी साहब जी, ये मुगरा बादशाहपुर के कुछ अध्यक्ष साहब हैं साहब, आपका शुक्रिया। MD आफाक साहब 18 इंशाअल्लाह ताला 18 से भी उम्मीदवार इंशाअल्लाह ताला जल्द ही घोषित किया जाएगा। आरिज खान साहब, ज़ियाद शेख साहब वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, अबरार हुसैन साहब वालेकुम अस्सलाम, रुखसाना ज़िया मोहतरमा जो कि हमारी लखनऊ की लेडी विंग की सदर हैं, आपका भी शुक्रिया। मोहम्मद इरफान सलमानी साहब, सैयद अदनान शेर साहब, नन्हे भाई साहब, MD इस्माइल नदवी साहब, जनाब आपसे मौज़बाना अपील है कि आप जो है अपने इलाके में इंशाअल्लाह ताला हम तमाम लोगों के कहने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक बार खिदमत करने का मौका ज़रूर दीजिएगा। और मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि आप लोग अगर इसमें मेहनत करिएगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारा वहाँ से वार्ड कंफर्म होगा और वहाँ पर तारीखी काम किया जाएगा। हम लोग, आमिर अंसारी साहब वालेकुम अस्सलाम, शौकत अली साहब जय भीम मोहतरम, वाकई कलाम आज़मी साहब, नन्हे भाई हमें ज़रूर बात करना जी, ज़रूर मोहतरम। अतहर आज़मी साहब, हफीज़ शाह साहब, नन्हे भाई साहब, बिलाल अहमद साहब, काफ़ी लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं। शहनशाह खान साहब, रहीम अयान साहब, ये काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं इंशाअल्लाह ताला। और अपनी बात को ख़त्म करने से पहले अभी तो बहरहाल ये लाइव वीडियो इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोगों से क्षेत्रों में आकर के मुलाकात डेली हो ही रही है। इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोगों तक ज़रूर पहुंचा जाएगा। अगर किसी भी तरीके से कोई भी कमियां इलेक्शन के दरमियान में आती हैं, या आप तमाम आवाम के नज़र में, या तो फिर मुहिब्बान मजलिस के नज़र में, या हमारे तमाम कारकुनों की नज़र में, तो हम मुझे ज़रूर बताएं इंशाअल्लाह ताला। उसकी जो भी कमियां रहेगी उसको किया जाएगा। वाखौ दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।